मालदीव का रुख बीते कुछ समय में साफ तौर पर भारत के खिलाफ दिखा है, तो वहीं चीन की तरफ वो झुक रहा है। मालदीव ने भारतीय सैनिकों को अपनी धरती से वापस भेजने का फैसला लिया, तो चीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत से मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को भी खत्म करने का फैसला लिया है। दूसरी ओर चीनी जहाज को उसने माले आने की इजाजत दी है। पर्यटन की बात की जाए तो भारतीय पर्यटकों की पसंद रहे मालदीव में अब भारत के लोग कम जा रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में खटास इस साल जनवरी में तब ज्यादा बढ़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और देशवासियों से यहां घूमने आने के लिए अपील की। इसे भारत की ओर से मालदीव को जवाब देने की तरह से देखा गया। इसकी मालदीव में भी काफी आलोचनाएं हुई। मालदीव लक्षद्वीप के मिनी मिनिकॉय द्वीप से बमुश्किल 70 नॉटिकल मील दूर है। मोदी के लक्षद्वीप से दिए गए संदेश ने नई दिल्ली और माले के बीच एक राजनयिक विवाद पैदा कर दिया। मालदीव के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसे अपने देश से पर्यटकों को लुभाने की भारत की कोशिश बताया। भारत के सोशल मीडिया में भी मालदीव के बायकॉट की अपील ट्रेंड होने लगी। इसके कुछ दिन बाद भारत विरोधी बयानबाजी तेज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने साफ कर दिया कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी उनके देश के अंदर मौजूद नहीं रहेगा। मालदीव ने एक तरफ भारत के सैन्यकर्मियों को वापस भेजा तो पूर्व की सोलिह सरकार में हुए हाइड्रोग्राफिक समझौते को भी रद्द कर दिया। मुइज्जू ने पब्लिक में आकर ये बयान दिया कि हम भारत के साथ इस समझौते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी ओर मालदीव सरकार ने चीनी जहाज जियांग यांग होंग 03 को समुद्री सीमा क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी, जिस पर भारत की कई चिंताएं हैं और इसे चीन के क्षेत्र में प्रभुत्व की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। लेकिन मालदीव ने भारत की चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मालदीव की ओर से भारत के कुछ सैनिकों की उपस्थिति को देश की संप्रभुता के खिलाफ कहा जा रहा है, तो चीन से वो सैन्य समझौते कर रहे हैं। चीन और मालदीव सैन्य समझौतों की शर्तों को पब्लिक भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये सामने आया है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसमें चीन की ओर से मालदीव को मिलिट्री असिस्टेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कुछ हथियार फ्री देना और सेना को ट्रेनिंग भी शामिल है। भारत के लिए ये सीधे तौर पर झटका है, क्योंकि अभी तक भारतीय सेना ही मालदीव की मिलिट्री को ट्रेनिंग देती आ रही है। हिंद महासागर में भारत के लिए मालदीव एक अहम समुद्री पड़ोसी देश है। दोनों देशों के संबंध भी बीते कई दशकों से अच्छे रहे हैं। मालदीव की भौगोलिक स्थिति भारत की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। हिंद महासागर में चीन बीते काफी समय से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगा है। चीन की बढ़ती दिलचस्पी के कारण मालदीव की अहमियत भारत के लिए और बढ़ गई है। चीन से भी मालदीव के संबंध रहे हैं और मालदीव चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। लेकिन बीते कुछ सालों में मालदीव का रुख भारत की ओर रहा था। साल 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने के बाद भारत के साथ मालदीव के संबंधों में काफी बेहतरी आई। बीते साल मुइज्जू की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव है, जो नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या लक्षद्वीप दौरे का दांव उल्टा पड़ा। मालदीव का रुख बीते कुछ समय में साफ तौर पर भारत के खिलाफ दिखा है, तो वहीं चीन की तरफ वो झुक रहा है। मालदीव ने भारतीय सैनिकों को अपनी धरती से वापस भेजने का फैसला लिया, तो चीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत से मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को भी खत्म करने का फैसला लिया है। दूसरी ओर चीनी जहाज को उसने माले आने की इजाजत दी है। पर्यटन की बात की जाए तो भारतीय पर्यटकों की पसंद रहे मालदीव में अब भारत के लोग कम जा रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में खटास इस साल जनवरी में तब ज्यादा बढ़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और देशवासियों से यहां घूमने आने के लिए अपील की। इसे भारत की ओर से मालदीव को जवाब देने की तरह से देखा गया। इसकी मालदीव में भी काफी आलोचनाएं हुई। मालदीव लक्षद्वीप के मिनी मिनिकॉय द्वीप से बमुश्किल 70 नॉटिकल मील दूर है। मोदी के लक्षद्वीप से दिए गए संदेश ने नई दिल्ली और माले के बीच एक राजनयिक विवाद पैदा कर दिया। मालदीव के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसे अपने देश से पर्यटकों को लुभाने की भारत की कोशिश बताया। भारत के सोशल मीडिया में भी मालदीव के बायकॉट की अपील ट्रेंड होने लगी। इसके कुछ दिन बाद भारत विरोधी बयानबाजी तेज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने साफ कर दिया
कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी उनके देश के अंदर मौजूद नहीं रहेगा। मालदीव ने एक तरफ भारत के सैन्यकर्मियों को वापस भेजा तो पूर्व की सोलिह सरकार में हुए हाइड्रोग्राफिक समझौते को भी रद्द कर दिया। मोइज्जू ने पब्लिक में आकर ये बयान दिया कि हम भारत के साथ इस समझौते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी ओर मालदीव सरकार ने चीनी जहाज जियांग यांग होंग 03 को समुद्री सीमा क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी, जिस पर भारत की कई चिंताएं हैं और इसे चीन के क्षेत्र में प्रभुत्व की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। लेकिन मालदीव ने भारत की चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मालदीव की ओर से भारत के कुछ सैनिकों की उपस्थिति को देश की संप्रभुता के खिलाफ कहा जा रहा है, तो चीन से वो सैन्य समझौते कर रहे हैं। चीन और मालदीव सैन्य समझौतों की शर्तों को पब्लिक भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये सामने आया है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसमें चीन की ओर से मालदीव को मिलिट्री असिस्टेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कुछ हथियार फ्री देना और सेना को ट्रेनिंग भी शामिल है। भारत के लिए ये सीधे तौर पर झटका है, क्योंकि अभी तक भारतीय सेना ही मालदीव की मिलिट्री को ट्रेनिंग देती आ रही है। हिंद महासागर में भारत के लिए मालदीव एक अहम समुद्री पड़ोसी देश है। दोनों देशों के संबंध भी बीते कई दशकों से अच्छे रहे हैं। मालदीव की भौगोलिक स्थिति भारत की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। हिंद महासागर में चीन बीते काफी समय से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगा है। चीन की बढ़ती दिलचस्पी के कारण मालदीव की अहमियत भारत के लिए और बढ़ गई है। चीन से भी मालदीव के संबंध रहे हैं और मालदीव चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। लेकिन बीते कुछ सालों में मालदीव का रुख भारत की ओर रहा था। साल 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने के बाद भारत के साथ मालदीव के संबंधों में काफी बेहतरी आई। बीते साल मोइज्जू की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव है, जो नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या लक्षद्वीप दौरे का दांव उल्टा पड़ा।